आपने देखो गॉड लाइक को भी कोच किया एक टूर्नामेंट में, जबकि वहाँ 3 MVP थे, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उस पर कुछ कहना चाहोगे? जब मैं उनके साथ था तब चीज़ें ऐसी थी कि थोड़ी ऊपर नीचे थी। मेरा काम मेंटोर का था कि उनको बस एक साथ रखना है। अभी रिसेंट में ऐसा है कि इस इवेंट में वो क्यों नहीं हुए वो ये लोगों को नहीं पता, इनसाइड है। मैं जनता को इतना बोल सकता हूँ, एक्वानॉक्स निराश नहीं करेगा। डेस्ट्रो अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह आइजेलिंग कौन कर रहा है? डेस्ट्रो के ब्रेक के बारे में थोड़ा बताइए, एग्जैक्टली हुआ क्या उस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रॉबिन सा। स्वागत है आपका टॉक स्पोर्ट में। थैंक यू। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपसे, गॉडसन ने CGC अच्छे से क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए 2025 में तो उनका मतलब टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। आपके हिसाब से इस साल टीम के मेन प्रॉब्लम्स क्या रहे? मेन स्टार्टिंग तो इस साल की अच्छी थी, धमाकेदार थी। पहला इवेंट विन किया था, फिर सबको पता है जैसे न्यू जोन मेटा आया, फिर उसके साथ साथ हम BGS क्वालिफाई नहीं हुए थे। उसमें मैं मानता हूँ हमारी टीम के ही फ्लॉज थे, क्योंकि इन सबको पता है, यानी हमको भी पता है कि थोड़ा वो हो गया था कि जो हम थोड़ा न्यू चीज़ें प्रिपेयर नहीं किए थे, उसकी वजह से वहाँ क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। देन फिर टीम में चेंजेस हुए, फिर रोल फिट इन चेंजेस, बैक का रोल, फ्रंट का रोल चेंज हुआ, फिर कॉल्स में, तो वहाँ उभरते उभरते अभी तक यहाँ पहुँचे। और अभी यानी जिस BMIC के बाद भी यही हुआ था कि चलो ठीक है, एक नया फ्रेश स्टार्ट देते। और इस इवेंट में जैसे ऑनलाइन में भी अच्छा खेला था, जो अपने 4 असोल्टर जो अभी खेल रहे हैं। बट वो ये मेरे को ये पता था कि लैन में उतनी चीज़ें जो ऑनलाइन में स्मूथ गई है वो लैन में नहीं होगी, क्योंकि नई नई चीज़ें पता चलेगी। इवन अभी भी वही है, थोड़ा ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है, बट मेन है कि हमारी थोड़ी टाइमिंग लेट हो रही है। तो वो रोड लेट हो रही है, उसका एक रीज़न ये है कि प्लेन पाथ नहीं आ रहा है हमारा। हमको व्हीकल लेके ही हमारे स्पॉट पे जाना पड़ रहा है, देन उसके बाद खेलना पड़ रहा है। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, वहाँ से वो टाइमिंग प्लस हाँ अभी ये जो लोग खेल रहे हैं इनमें हाँ थोड़ा डिसीजन मेकिंग में हो रही है चीज़ें, और कुछ नहीं, बस एक वो टाइमिंग और डिसीजन मेकिंग का सीन हो रहा है। बाकी गन गेम इज़ देयर, अगर वो ढंग से यूज़ होगा आराम से तो फिर अच्छे रिजल्ट आएंगे, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। चलिए आई होप ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि टीम में कुछ नए फ्रेश फेसेस की ज़रूरत है, क्योंकि अब गेम का मेटा बहुत ही फास्ट पेस्ड एक्शन पे शिफ्ट हो चुका है? फेसेस की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ हम स्टैट या फिर ड्रॉप का मैं सोच सकता हूँ एक टाइम पे कि हाँ चलो कि चेंज कर सकते हैं, या सेंट्रिक ओरिएंटेड या कोई स्प्लिट अगर सर्टन प्लेन पाथ में, जो क्योंकि हमको अब ये लगातार अगर मैं BMPS से बात करूँ, BMPS देन BMIC, फिर अपना HD, और फिर अपना एक ये अभी जो चल रहा है। तो इसमें ये हो रहा है कि न्यू जोन मेटा में ऐसा है कि ऑनलाइन जो भी हम फेस खेल रहे हैं वहाँ पे हमको आ रही है, सर्कल्स आ रहे हैं, इवन प्लेन पाथ भी आ रहे हैं, हमारे गेम भी कन्वर्ट हो रहे हैं। बट इन द लैन ऐसा है कि हम प्लान करके जो आ रहे हैं बट प्लेन पाथ ही नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी टाइमिंग लेट हो रही है। और प्लस जो हर्डल्स है वो बढ़ गए, जो हमने हमारी टाइमिंग सोची थी उसके हिसाब से। बट उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ बस फेसेस तो नहीं, प्लेयर यही रहेंगे। और क्योंकि अभी वैसे भी एक्वानॉक्स ऐड हुआ है, तो वो चीज़ें अभी टीम में फ्रेश स्टार्ट ही है। बट हाँ ड्रॉप्स का जो है, जो अल्टरनेट ड्रॉप्स है हमारे, वो हम साइड चेंज कर सकते हैं। चलिए जस्टिन के लिए एक क्वेश्चन है। 2024 में उनका पूरा साल डोमिनेशन से भरा रहा, MVP भी बने कई टूर्नामेंट्स में, लेकिन इस सीज़न उनका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं रहा। तो आपके हिसाब से उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? मेरे हिसाब से देखो, पहले वो अच्छा खेल रहा था, 23 था जब जस्टिन प्राइम में खेला, देन 24 में भी स्टार्टिंग में अच्छा खेला। स्टार्टिंग में सब नहीं अच्छा खेला, उसके बाद ऐसा था कि उसके बाद भी वो अच्छा खेला है। बट इस साल में ऐसा हो गया कि थोड़ा उसके रोल भी चेंजेस हुए, देन उसका थोड़ा फॉर्म डाउन हुआ। प्लस लोगों को नहीं पता इनसाइड, जब भी हम ऐसा होता है कि सेमीफाइनल हुआ, बाकी जो स्टेज हुआ, हमारी टीम अच्छा खेलती है, जस्टिन अच्छा खेलता है थ्रू आउट द ईयर, और सब ऐसे बोलते हैं कि हाँ जस्टिन इज़ द प्लेयर जिनको हमारी टीम से लुकआउट करते हैं सब लोग। और फाइनल में आते आते ऐसा होता है कि कंटिन्यू 3 इवेंट में जस्टिन बीमार हुआ है, ये लोगों को नहीं पता इनसाइड है। बट अब ठीक है, वो उस बीमारी को हम वो ऑप्शन नहीं दे सकते, बट हाँ हमको भी पता है कि उस फोकस से वो चीज़ें नहीं कर सकता है। तो बस वही है, इसलिए जस्टिन डाउन है, और हम इसीलिए जस्टिन को बैक करते हैं कि हमको पता है कि वो कितना पोटेंशियल रखता है। ये सारी चीज़ें हो जाती है तो एक प्लेयर अपना 100% नहीं दे पा रहा है फोकस के मामले में, बस वो चीज़ रह रही है जस्टिन के लिए। और बाकी मेरे हिसाब से हाँ कुछ चीज़ें थी उसकी जो वो मेटा के साथ साथ, जैसे बाकी बंदों की शॉटगन्स इंप्रूव हो गई। अब जैसे जस्टिन की DBS बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो मिलनी भी चाहिए, तो उसको S12 की मिल रही थी, तो उससे वो इतना प्रिसाइज नहीं था, प्लस फ्लॉज थे उसके अंदर, वो उसने अभी ओवरकम किए। बट जब वो ओवरकम किया तो थोड़ा उसका हेल्थ डाउन हो गया, तो फिर वो थोड़ा उसका अकेले का जो कॉन्फिडेंस भी रहता है कि इंडिविजुअल प्लेयर का, वो थोड़ा डाउन हो गया था। इसकी वजह से वो थोड़ा सबको दिख रहा है कि थोड़ा डाउन लो चल रहा है, बट हमको पता है पोटेंशियल क्या कैरी करता है वो। तो आगे बस मेरा होप यही है कि मेरे 4 लोग या 5 लोग डेस्ट्रो को मिला के सारे लॉबी तोड़े, अच्छा खेले। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और आपने देखो गॉड लाइक को भी कोच किया एक टूर्नामेंट में, कई टूर्नामेंट में बताए, तो अभी वो यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल, जबकि वहाँ 3 MVP थे, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उस पर कुछ कहना चाहोगे? यार देखो, अभी जब ऑनलाइन फेज चला, जब मैं उनके साथ था तब चीज़ें ऐसी थी कि थोड़ी ऊपर नीचे थी।
और मैंने वो सब एक जगह, एक जो होता है कि मेंटोर के वे में, मैं मेंटोर के वे में ही गया था जब उनके साथ गया था, तो एक मेंटोर के वे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैंने वो चीज़ें सब चीज़ें अलाइन करी। एंड देन जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो उन्हीं की थी पूरा, जैसे नूब हुआ, फिर अपना पंख हुआ, जो ये सब जो कर रहे थे वो थे, बाकी उनके रोल वहाँ सेट थे, सब सेट था। मेरा काम मेंटोर का था कि उनको बस एक साथ रखना है, एक जोन में रखना है, देन पूरे इवेंट होने के बाद जो भी अपना चिल आउट करना है वो कर सकते हैं वो चीज़ें। अभी रिसेंट में ऐसा है कि इस इवेंट में वो क्यों नहीं हुए, वो मेन ऐसा है कि मैं मेरी टीम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा था, द रीज़न कि मेरी टीम भी न्यू है और उस चक्कर में तो मेरे को उनका उतना आइडिया नहीं है अभी कि क्या हुआ है, अंदर का नहीं पता है वो चीज़। चलिए बढ़िया बढ़िया। इस टूर्नामेंट में गॉडसन की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, मतलब किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, और एक्वानॉक्स के एडिशन पे क्या कहोगे आप? एक्वानॉक्स के एडिशन से तो मैं बोलूँगा टीम में फायर पावर बहुत अप हुई है, और इवन मेरे साथ पहले खेल चुका है, इन गेम टीम में वापस टीम में है, तो एक एकदम फ्रेश और एक पॉजिटिव साइड ही सब कुछ है, क्योंकि सबको पता है उसको टैग भी मिल रखा है लैंड डीमन का, सब लोग बोलते हैं ऑब्वियसली हर बार जब लैंड होता है वो परफॉर्म करता है, बट हाँ चीज़ें नहीं हैं उसके लिए, क्योंकि उसका जो गेम स्टाइल जो अप्रोच रहता है वो सेंट्रिक साइड से रहता है। अब हमारी साइड से थोड़ा लेट खेलना, फिर क्योंकि हमारे में ऐसा रहता है कि हमारे प्ले स्टाइल में मार्जिन ऑफ एरर, अगर तुमने वो एरर कर दिया तो वहाँ से तुम कवर अप नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ रहती है, क्योंकि फिर 3 मैन भी वो गेम तुम्हारा अच्छा बनना, वो तुम्हारा लक फिर साथ देना चाहिए कि सर्कल तुम पे आ गया या कोई फिर तुम पे कोई टीम रशियन नहीं करे, तो वो चीज़ें तो वो संभाल लगता है। बाकी सबको पता है कैपेबिलिटी उसकी क्या है, और आई होप जो उसने डिलीवर किया है वो यहाँ भी करेगा, ये मेरी गारंटी है, और मैं जनता को इतना बोल सकता हूँ एक्वानॉक्स निराश नहीं करेगा। चलिए यही, आई होप यही हो। लेकिन अभी देखो डेस्ट्रो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह एजेलिंग कौन कर रहा है? अभी मेनली मैं अगर बोलूँ तो ऐसा है कि जैसे डेस्ट्रो भी जब खेलता था हमारे साथ, तो नियो को हमने एज ए टीम में उसी रोल पे हमने एक बंदा ढूंढे थे जो थोड़ा स्काउटिंग में अच्छा हो और अपने इंडिविजुअल जो डिसीजन हो वो अच्छा ले पाए, और अपने साथ साथ एक असोल्टर या फिर बाकी 2 असोल्टर को वो खिला पाए डेस्ट्रो के अलावा। अगर डेस्ट्रो अगर कोई एक पॉइंट पे अलग जगह देख रहा है तो बाकी जो एक और जगह देखनी होती है या टेक केयर करवानी होती है, तो वहाँ पे वो रोल नियो करता था। तो सेम चीज़ देन नियो अभी कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ऐसा है कि दोनों सेम पाथिंग पे, अब जैसे सर्कल हमने एक रोटेट किया, इफ अगर सर्कल राइट गया, अगर वहाँ पे नियो साइड आ गए तो नियो लीड कर रहा है, देन इफ अगर डेल्टा जहाँ से आ गए तो डेल्टा लीड कर रहा है। बट हाँ फाइनल जो कॉलिंग रहती है वो ऐसा है, अभी ऐसा है कि करंटली 50-50 है, डेल्टा भी लेता है एंड देन नियो भी लेता है। अच्छा, डेस्ट्रो के ब्रेक के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या उस चीज़ के बारे में? देखो मैं अगर बोलूँ तो मेन है उसको भी पता है कि क्या क्या चीज़ों पे उसको काम करना है, और इवेंचुअली वो यानी अब टीम में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मेरे बाद डेस्ट्रो है, तो उसको भी वो मैच्योरिटी है और सबको पता है कि डेस्ट्रो कितना मैच्योर है, कितना हम्बल साइड भी है। तो उसने सिंपल सामने से बोला कि मेरे को खुद के लिए ब्रेक चाहिए और खुद की गन गेम पे काम करने के लिए, तो उसने वो किया। एंड देन हाँ अभी भी वो टच में, हर एक गेम के बाद मेरे से बात हो रही है उसकी मैसेजेस में, और जो डे 1 यानी डे स्टार्ट होने से पहले डे एंड के बाद वो साथ में टीम से बात करता है। तो वो चीज़ें नहीं, इतना मेजर ब्रेक नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो सबको ही पता है, जैसे सब लोग उसके गन गेम पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो उस चीज़ पे उसको खुद नहीं सामने से उसने स्टेप अप लिया, और जब भी वो करेगा, और मैं तो बस एक ही चीज़ बोला हूँ उसको कि भाई जब भी तू अगर कमबैक करे तो एक भी सिंगल पर्सन, इवन वो फैन हो, टीममेट हो या फिर कोई अदर टीम के बंदे हो, वो इस चीज़ पे क्वेश्चन न उठा पाए, उसी हिसाब से रिटर्न आना है। तो उसका भी वही गोल है और उसको भी वो अंदर से है चीज़, जब वो आएगा वो अच्छा खेलेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके अपकमिंग मैचेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।